नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपके अंदर एक अलग प्रकार की मस्ती, उत्साह और आनंद की तरंग जागृत हो जाती है। न्यूयॉर्कर्स के लिए इंडिया डे परेड एक ऐसा दिन है जब वो मैनहट्टन की सड़कों पर जय हिंद, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से क्योंकि भारत में मूल है इस विश्व संपदा योग का, इसलिए जब यूनाइटेड नेशंस अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग को समर्पित मना रहा है 21 जून को, यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इस दिवस के विधिवत यहाँ पर समारोह के प्रारंभ होने से पूर्व भी इतना मधुर और शांति को बढ़ाने वाला वातावरण है, जब बहुत सारे लोग उत्साह के साथ योग का अभ्यास करने के लिए इनर इंजीनियरिंग के प्रणेता जग्गी वसुदेवा जी से निर्देश प्राप्त करके अपनी अपनी मैट्स बिछाकर थोड़ी देर बाद योग करने में प्रवृत्त होंगे। ये संगीत जो मेरे बोलने के पीछे आपको सुनाई दे रहा है, वो भी यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों को थोड़ा थोड़ा ध्यान की तरफ ले जाता है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यूनाइटेड नेशंस में एक उत्सवमय दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपकी फीलिंग्स ये सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर एम्बेसडर साहब? देखिए, ये सेकंड है, लेकिन कई माने में ये फर्स्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये गोल रहा है कि लोग ये ना समझे कि हम बस एक बार योग दिवस मनाते हैं। तो इस वर्ष का जो हमारा गोल है ये है कि यूनाइटेड नेशंस में कई कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमारा गोल ये है कि आज के जो योगा प्रैक्टिस सेशन होगा, इसमें दुनिया में सबसे डाइवर्स जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ होगा। इससे पहले जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, 106 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे। इस बार अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन है 135 कंट्रीज़ के। तो ये पहली बार होगा कि इतने सारे कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स एक जगह मिलकर योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं कुछ दिन पहले ये सोच रहा था, जैसे हम अहिंसा को समर्पित दिन मनाते हैं, तो जो योग दिवस है वो भी एक प्रकार से विश्व में जहाँ इतने तनाव हैं, इतनी आतंकवादी घटनाएं हैं, तो ये दिन अपने आप में विश्व शांति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है कि योगा, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, योगा इज़ अ यूनिफाइंग फैक्टर। जो आप कह रहे थे कि टेररिज्म या अन्य प्रकार के और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये सब हैं फैक्टर्स विच डिवाइड पीपल। तो योगा हैज़ द यूनिक कैपेसिटी ऑफ यूनिफाइंग। सो वी होप कि आज के दिन में आप जब देखेंगे इतने सारे देश के लोग जहाँ यहाँ आए हैं, कि एक ही बस उनका मकसद है कि ये दे गो बियॉन्ड देयर divisions and work together. And lastly, many times people hear and they think, oh, probably it's a good thing, but there is an initial inertia or hesitation. So what would be your tip to overcome that and start becoming a yoga practitioner? I'm not the right person, but let me tell you, yoga has generated so much of interest कि we are overwhelmed by the number of people who have shown interest in yoga. हम कभी ये नहीं सोचे थे कि इतने सारे लोग योगा में इंटरेस्ट लेंगे, बट जब हमने अप्लाई किया, जब आज हमारे पास बस 700 लोगों के लिए जगह थी, 1300 ने अप्लाई किया है। तो देयर इज़ enormous interest. So if you are joining yoga, you are joining the mainstream. क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को करना चाहिए। और जब यूनाइटेड नेशंस में ऐसा कुछ हम करेंगे तो पूरी दुनिया को एक
और ज़्यादा उत्साह मिलता है कि यहाँ पे हो रहा है तो हम सभी को भी करना चाहिए। और योग हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। अरविंद, आप बताएं, आप योग अभ्यास करते रहे हैं क्या, और किसी ऐसे दीक्षित जो हैं, दक्ष जो योग में हैं, उनसे सीखना और अपने आप करना, उसमें क्या अंतर रहता है? हम लोग हाँ योगा घर पे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कम्युनिटी में भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं। पर जो दीक्षित गुरु हैं, मतलब जिनसे योगा सीखने का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही अलग तरीके से आपको सीखने को मिलता है। खुद करने से नॉट नेसेसरीली यू गेट द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, बट किसी गुरु से या उससे सीखने से यू गेट द स्पिरिचुअल एडवांटेज, और ये फ़र्क होता है उसमें से। और एक छोटा सा क्वेश्चन, और वी ऑल आर हियर इन न्यूयॉर्क एंड एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर दिस और दैट, सो विद सो मच कंपटीशन इन आवर लाइव्स, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ योगा in offering a sense of balance and proportion for us? Well, yoga is something that gives you balance in life, and as we all know, today life is so much busy, and you know, you're running after one thing or the other. The whole day, the whole year goes by, and when you start doing yoga, suddenly you want to calm down. You want to look at your own life and see where it is taking you, and is it really worth what you're running for? And it gives you that grounding and that peace, and then you start going inwards, and that is the most important thing that yoga can do for you. Arvind, same question for you. Yoga helps you to face all these challenges. You don't get stressed out doing all these things. Like if you do like some yoga in the morning, you get energized for the whole day, and you can get on with all the activities that you have to do during the day. So that's how yoga helps me a lot. तो मकरंद, आप आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ बहुत समय से जुड़े रहे हैं। ये जो आयोजन आज हो रहा है, इसको लेकर अपनी जो भाव हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ग्रीटिंग्स, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। 21st of June, it's the longest day of the year and we're gonna spend long time together. हम लोग यहाँ यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में हैं, और इस साल ये जो सेकेंड वर्ल्ड योगा डे है, उसका एक स्पेशल महत्व है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 17 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने योगा दिवस शुरू किया है, वो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ चल रहा है, और आज का ये जो दिन है, ये उस उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। जब आप देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आप योगा डे में देखते हैं कि योगा मैट्स, और ये जो योगा मैट्स हैं, ये एक सिंथेटिक रबर मटेरियल से बनी हुई हैं, और ये जो है, इनको दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, अपने आप नष्ट नहीं होती हैं, हज़ारों सालों तक ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा अगर वो नदी नाले नहर में जाती हैं तो वो इट चोक्स द थिंग्स, और इसलिए हमने ये एक कार्यक्रम लिया है कि जो हमारी योगा मैट्स हैं, वो एक प्राकृतिक, एक नेचुरल, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की हो, जो हमें गांधी जी ने दिया है। खादी की योगा मैट्स हम लोगों ने ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन थोड़ा शुरू किया है, लेकिन हम उसको अभी चाहते हैं कि स्केल अप करें। अभी हम हमारे UN एम्बेसडर और भारत के परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस श्री सैयद अकबरुद्दीन जी से मिले, और उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छी आइडिया है, और अगले साल जो तीसरा वर्ल्ड योगा डे होगा, उसमें हम ये जो योगा मैथ्स देखेंगे वो एक प्राकृतिक हो। ये मेरी बहुत बहुत प्रयास हैं। वक्रतुंड महाकाय
शरणं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Greetings on International Day of Yoga. What's your name? Jennifer Giordano. Jennifer, have you been practicing yoga for many years? I have for 10 years. And what made you take interest in yoga, and what has been your experience in terms of the impact of practicing yoga for last 10 years? Well, I'm a physician, so when I was training in my residency, one of my attending physicians recommended yoga and meditation, actually taught by Sadhguru Jaggi Vasudev, the founder of Isha Foundation. And I was stressed, and I had a lot of things on my plate, so I thought maybe it would help me be more balanced and calm, and so I went and tried it. And then 10 years later, here I am, and I can say it has made all the difference in the world for me. So that's why I'm here. I'm from Detroit, Michigan, and I'm a volunteer for the foundation, so I help spread the word and let people know about the incredible tool that yoga and meditation are. That's so nice. And you are a physician yourself, so it makes more sense for us to understand how, in terms of our biological composition, where many times we do not think meditation would have some tangible positive impact. What would you say your own experience as well as other practitioners whom you have seen? Well, there's over 3,000 studies in the medical literature touting the health benefits of meditation and yoga. So we're starting to figure that out in the West, something that they've known for thousands of years in the East, that yoga and meditation truly is a science that can affect your physiology, your biology, and it's measurable. So you can hook someone up and measure their blood pressure or an EEG of their brain and find out that what it really does induce is a lot of relaxation, and it shows up in the body's parameters that are measured. So the way Jaggi Vasudeva ji, Isha Foundation teach inner engineering and introduces practitioners to meditation is quite creative and unique. So what would you say about his style of making people aware about themselves through meditation? I think it's bringing ancient practices and making them relevant to the modern person. I think that's so brilliantly done by him. He's so funny. He has a fantastic sense of humor. He's realistic about modern life in all around the world, not just in the East, in the West, everywhere. He's realistic about the current culture, and he just makes it really relevant and applicable to today's person. And I'm very logic-oriented, and he's very logical, so that was good for me. I didn't want to have to believe anything or change what I thought or believed about life, and that's definitely, he makes that very clear that you can do yoga and meditation regardless of your belief system, regardless of where you're coming from. So I really appreciate that very much. And lastly, how do you see a medical fraternity responding to the call of yoga in modern times? I'm heartened by it. I think they're becoming more and more open to alternative and complementary ways to be able to maintain health. And I think we're starting to see that interventional medicine is not a sustainable model from a financial perspective. 17% of our GDP goes toward medical and healthcare costs, and that's just not a sustainable trend for us as a nation here in the U.S. So I think that we have to move toward preventative and maintenance issues when it comes to health. So I think this fits very well into it. I think physicians are starting to realize that as well. Yoga brings smile on your face, and with smile and special attire that is available for all the yoga practitioners here at United Nations. Now I have the pleasure of speaking to a very dedicated yoga practitioner. What's your name? Hello, my name is Cynthia. And Cynthia, what was it that brought you towards practicing yoga? Actually, I'm a singer, and being around a lot of artists, it gets very competitive. There's a lot of passion and ego, and I really felt away from myself. I wasn't writing, I wasn't being creative anymore, and I didn't know what it was. And then I found out that I actually had strayed away from my inner voice and myself.
Cynthia, we are delighted that creativity is more available for us by practice of yoga, and now taking the advantage of your singing talent. Would you like to first share with us how practicing yoga makes you a better singer or helps you in becoming a better singer? Well, I know for one, number one is controlling my nerves. I just do some breathing exercises, the pranayam. The pranayam also helps me with my breathing, expanding my lung capacity to hold notes longer, but also to relax and make my body not as stiff. When I'm on stage, I feel so much more relaxed. Can we have a sample of your singing, maybe one line, two line? Do you write your own songs also? I do. I do songwrite. I'm trying to think of something fitting for. It'll come real quick, because when you write, your songs are just around you, and they'll just knock, and there'll be a flash. So here is one. Okay. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Wow, beautiful. Thank you. So this is a devotional song. So are you part of any group? No, not as I'm still learning. This is all still, and I want to make sure I learn it, and also I hold it with the utmost respect. So I want to make sure I honor, what I'm learning. Honored to be talking to you, Cynthia. Lots of good wishes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yog Mata is with me, and it's United Nations International Day of Yoga, and you have been with Pilot Baba for many years. I had the opportunity of talking to you at our studio. Tell me how you feel when the whole world is embracing yoga. International Day of Yoga is being celebrated. Very great. I'm happy to be here, inviting to India mission, and I join here. People have inside peace and body peace and mind peace. Very great yoga spread out. This celebrating very good. I remember the peace with which you share your experiences. Tell me, what is the meaning of yoga for you? Yoga is a science of mind, science of body, and everything harmonize, and everything make cleansing, purify, and getting develop love and peace. Very great inner changing happening. That is making world peace. कौस्तुरी तिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमुट्टिकां करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितम् कन्ते च मुक्तावली गोपस्त्री गोपाल
थोड़ा माने। पिछली बार भी बहुत भव्यता से ये दिवस मना था, लेकिन इस बार की हमारी अपेक्षा है कि उससे दोगुनी भव्यता से और दोगुनी भागीदारी से इस बार का योग दिवस मनाया जाएगा। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि योग केवल व्यायाम नहीं होता। योग व्यायाम और अध्यात्म का सम्मिश्रण होता है। इसीलिए व्यायाम के बाद व्यक्ति थकता है, लेकिन योग के बाद व्यक्ति थकता नहीं, बल्कि उसे एक आत्मिक शांति का एहसास होता है। यदि आप प्राणायाम से योग शुरू करें और योग निद्रा या शवासन से उसका समापन करें, तो उसके बाद आप पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाते हैं और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार होता है। योग एक तरफ असाध्य बीमारियों से लड़ने का एक माध्यम है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने का जरिया भी है। मैं चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस भव्यता से मनाया जा रहा है, उसमें आप सब लोग भागीदार बनेंगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन लोगों को भी जो इस बार भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन आपसे प्रेरणा प्राप्त करके नए सिरे से योग को अपनाएंगे और अगली बार भागीदार बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए हमने अपने सभी विदेश स्थित दूतावासों में भी बहुत बड़ी तैयारी की है। देश के स्तर पर भी बहुत बड़ी तैयारी हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Madhu is here with me, and what we see here is a new instrument comparatively, and now there is a concept of video 360. So you get to feel the place through that video 360. Tell me more about how you became a part of this International Yoga Day. Okay, this for yoga, and it's a virtual reality camera, what we see here. So when you wear this gear, so since our PM is not here, when he wears it, so he feels that he is in the place in UN and experiencing the International Yoga Day event, which is amazing. So that's the reason I flew here to shoot this. Now redeems our commitment to nurture and promote this ancient discipline and reaffirms yoga as an exemplary manifestation of Vasudhaiv Kutumbakam, the world as one family. I recall the iconic images from that momentous day last year, all the way from the Pacific Islands to Port of Spain, from Vladivostok to Vancouver, and from Copenhagen to Cape Town, thousands gathered to unite the bodies and minds through the practice of yoga.